स्टार्ट। मनुष्य का जीवन केवल सांसों से नहीं चलता, वह आशाओं के दीप से भी प्रकाशित रहता है। जब तक भीतर उम्मीद की हल्की सी रश्मि जीवित रहती है, तब तक कठिनाइयों का विराट पर्वत भी छोटा प्रतीत होता है। किंतु जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब प्रतीत होता है कि उम्मीद स्वयं थककर अंतिम सांसें गिन रही है। चारों ओर निराशा का कुहासा फैल जाता है और मन का आकाश सूना लगने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य की वास्तविक शक्ति की परीक्षा होती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसका परिवार अत्यंत साधारण था। पिता खेतों में श्रम करते थे और माता घरों में सिलाई का कार्य करती थी। आरव बचपन से ही अध्ययन में कुशाग्र था। उसकी आंखों में अपने माता पिता के लिए सुखद भविष्य रचने का स्वप्न झिलमिलाता रहता था। वह विद्यालय में सदैव प्रथम आता और शिक्षक भी उसकी प्रतिभा की सराहना करते। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक दशा डगमगाने लगी। उपचार के लिए धन नहीं था। मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। आरव ने पहली बार अनुभव किया कि परिस्थितियां कितनी निर्मम हो सकती हैं। वह रातों को जागकर पढ़ता, परंतु भीतर कहीं एक भय जन्म लेने लगा था कि शायद उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। कुछ महीनों बाद परीक्षा का समय आया। उसी दौरान उसके पिता की स्थिति और बिगड़ गई। घर का वातावरण मौन और उदासी से भर गया। आरव की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। उसे लगने लगा कि उम्मीद अब थक चुकी है। वह छत पर बैठकर आकाश को निहारता और सोचता कि क्या हर सपना सच होने से पहले टूट जाता है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता। कभी कभी आशा का दीप बहुत धीमा अवश्य हो जाता है, पर बुझता नहीं। माँ के ये शब्द आरव के भीतर जैसे नई ऊर्जा बनकर उतर गए। उसने निर्णय लिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह हार स्वीकार नहीं करेगा। उसने दिन रात परिश्रम किया। गांव के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया ताकि कुछ धन मिल सके। कठिनाइयों की आंधी अब भी थी, किंतु उसके मन में धैर्य का अंकुर फिर से फूट चुका था। परीक्षा के परिणाम आए और आरव पूरे जिले में प्रथम स्थान पर आया। उसके विद्यालय में उत्सव जैसा वातावरण